हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमिता मोहन है। मैं एक लाइफ कोच और होओपोनोपोनो हीलर हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि जिन चैलेंजेस को हम डिनाई करते हैं, जिन चैलेंजेस को, जिन परेशानियों को हम नहीं चाहते कि वो हमारी लाइफ में आए, एक्चुअली में उन्हें हमारी हायर सेल्फ ने ही चूज़ करा होता है कि वो हमारी लाइफ में आए और हमारी ग्रोथ का कारण बने। हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब हम जन्म लेते हैं तो निरंतर हम किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं और आगे बढ़ते हैं, उन प्रॉब्लम्स से लड़ते हैं, कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? हम जैसा जन्म लेते हैं अगर वैसे ही हमेशा रहें तो क्या हमारा कोई प्रोग्रेस होगा? क्या हम प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे? नहीं दोस्तों। तो जो हमारा हायर सेल्फ है, जो हमारा हायर वर्जन है, वो इन प्रॉब्लम्स को चूज़ करता है कि मैं इन प्रॉब्लम्स से गुज़रूंगा और उनके थ्रू कुछ नॉलेज, कुछ विजडम गेन करूंगा और अपनी हायर वर्जन को प्राप्त करूंगा। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो सोचिएगा दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आप स्वयं से करके आए हैं कि ये प्रॉब्लम आपको अपने हायर वर्जन से मिलाएगी, आपको अपनी हायर सेल्फ से मिलाएगी। क्योंकि इस प्रॉब्लम को जब आप नेविगेट करेंगे, इस प्रॉब्लम के थ्रू जब आप गुजरेंगे तो आपको कुछ नॉलेज प्राप्त होगी, कुछ विजडम प्राप्त होगा और आप अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स चैलेंजेस नहीं है दोस्तों, ये आपकी ही चॉइस है जो आपने स्वयं के लिए की है, अपने उत्थान के लिए, अपने असेंशन के लिए, अपनी सोल के असेंशन के लिए, अपनी सोल की अवेकनिंग के लिए। अगर आप इसे एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक छोटा बच्चा अपने पिता से ज़िद करता है कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं सुबह नहीं उठूंगा, बहुत मुझे नींद आती है और ठंडक में तो और बुरा हाल हो जाता है, मुझे तो रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मत जाना तुम, कोई बात नहीं। और वो बच्चा खुश हो जाता है और बैठ जाता है। अगले दिन जब उसके भाई को उठाया जाता है तो उसको नहीं उठाया जाता। उसका भाई स्कूल जाता है, घर लौटता है तो अपनी माँ से स्कूल की बातें शेयर करता है, अपना होमवर्क कर रहा होता है, उसके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है। जबकि ये बच्चा जिसने स्कूल ना जाना का निर्णय किया है, उसके पास कुछ करने को ही नहीं होता। वो बैठा टीवी देख रहा होता है, या तो खा रहा होता है या खेल रहा होता है। और कुछ दिन तो ऐसे बीत जाते हैं पर वो बच्चा थोड़े दिन में ही बोर हो जाता है। फिर वो अपने पिता से कहता है कि मेरा ये डिसीजन तो बिल्कुल ठीक नहीं था पिताजी, मैं तो स्कूल जाऊंगा। तो उस बच्चे ने क्या देखा कि जो जिस चीज़ को वो परेशानी समझ रहा था, जिस चीज़ से वो इतना परेशान था करके, स्कूल जाके सुबह जल्दी उठ के, और उसको ठंड में ठंडक लग रही थी, वो रजाई में रहना चाह रहा था, पर अब वो उन चीज़ों को नहीं चाहता, उस कंफर्ट जोन को नहीं चाहता, क्योंकि वो देख रहा है अपने सामने अपने भाई को बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, नॉलेज वाइज भी और मतलब सोशली भी, कि उसके भाई के तो दोस्त बन रहे हैं, उसके तो दोस्त भी नहीं बन रहे, उसको नॉलेज भी नहीं आ रही। तो पहले उसने अपने लिए कंफर्ट चूज़ करा था, पर अब उसने अपने लिए स्ट्रगल्स चूज़ करे हैं। तो उसने वो चॉइस खुद ही तो मेक करी। क्यों करी? ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी प्रकार हम भी सोल लेवल पे जब अपना असेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो हम अपने लिए ही ये प्रॉब्लम्स पहले से चूज़ करके आए होते हैं कि मैं
इन इन एरियाज़ में इन परिस्थिति के थ्रू गुजरूंगा, और फिर मैं उस परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए, उनसे निकलने के लिए रिक्वायर्ड विजडम और नॉलेज गेन करूँगा, पढ़ के, गुरु के पास जाके, या जैसे भी मेरा ज्ञान अर्जन हो पाएगा मैं करूँगा। मैं अपने लिए ज्ञान प्राप्त करूँगा और अपने सोल का असेंशन करूँगा। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम किसी वजह से आ गई है, किसी की वजह से आ गई है, किसी चीज़ की वजह से आ गई है, या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आ गई है। नहीं दोस्तों, ये आप अपने लिए, अपने सोल के ग्रोथ के लिए इसे चूज़ करके आए हैं, अपने सोल की अवेकनिंग के लिए इसे चूज़ करके आए हैं, कि जब आप इस परिस्थिति के थ्रू गुजर जाएंगे तो आपका सोल असेंड हो जाएगा, आपका सोल असेंशन में चला जाएगा। आप जिस लेवल पे इस लेवल पे अगर थे, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। और इस तरीके से हर जन्म में हम अपने लिए नई नई परिस्थितियों का चयन करते हैं, और जब वो निर्मित होती हैं हमारे जीवन में, तो हम उनके थ्रू गुजरते हैं और नया ज्ञान अर्जन करते हैं। क्योंकि ईश्वर को पाने का एक तरीका ज्ञान भी है। हम उन्हें भक्ति के मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान के मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अल्टीमेटली तो हम सबका एम उस परम ईश्वर को पाना ही है। तो हम अपने लिए ही ये ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ताकि हमारा सोल असेंड कर सके और ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो सके, हम ईश्वर के और करीब पहुंच पाएं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो किसी और को ब्लेम करने के बजाय ये सोचिएगा कि ये तो मैंने अपने लिए ही चूज़ करा है, एंड नाउ आई एम रेडी टू नेविगेट थ्रू इट बाय गेटिंग नॉलेज एंड विजडम। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप इतने परेशान नहीं होंगे, शांति से बैठेंगे और सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, क्या मार्ग है मेरे पास, कहाँ से वो ज्ञान और विजडम अर्जित करूं कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकूं। थैंक यू।